तो आदेश सभी को, आदेश गुरु जी के चरणों में और सभी को आदेश प्रणाम करते हुए, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही विशेष रहेगा। और जब भी वीडियो को देखें तो दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि आज जो विशेष जानकारी है दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से सभी तक पहुंचाने वाला हूं, तो ध्यान से सुने। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक दोहे के साथ। गुरु मिलन को चालिए नर तज माया अभिमान, जू जू पग आगे रखे नर सो सो यज्ञ समान। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये सिर्फ गुरु विशेष के लिए है कि जीवन में गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों इसी पे थोड़ा सा अंधकार को हटाते हुए मैं आपको बताता चलूं कि 84 लाख योनियां हमारे वेद शास्त्रों में बताई गई है, जिसमें सिर्फ एक श्रेष्ठ योनि है जो है मानव मात्र की, इंसान की। और जो 83,99,999 जो योनियां हैं ये दोस्तों अपने भोगों को भोगने के लिए बनाई गई है, क्योंकि ये ना ही तो किसी की पूजा पाठ कर सकती है, ना ही किसी को गुरु बना सकती है, और ना ही किसी को खिला सकती है। तो दोस्तों बताया है कि हमारे संत जनों ने, गुरुजनों ने हमें बताया कि मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माएं, सतगुरु सेवा और बंदगी ये दोस्तों फिर मिलन की नाएं। तो यही एक मानव मात्र की जो योनि है दोस्तों, इसी में गुरु बनाना चाहिए। और गुरु बना के, गुरु बनाना किस उद्देश्य से चाहिए? क्योंकि गुरु पैसों के लिए नहीं दोस्तों, गुरु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। क्योंकि ये जो जन्म मरण का जो चक्कर है, जिसे हम 84 का चक्कर बोलते हैं दोस्तों, ये सिर्फ गुरु ही काट सकता है, ना किसी देवी देवता और ना किसी ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भी इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि ये अपने आप को या किसी इनके पुजारी को समझ लो या भक्तों को कि जन्म मरण का चक्कर ये छुटा सके, क्योंकि जन्म मरण का चक्कर सिर्फ गुरु जी ही छुटा सकते हैं। तो साथियों इसीलिए बता रहा हूं कि गुरु जरूर बनाना चाहिए। और माता पिता तो हर योनि में मिलते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई कुतिया भी दोस्तों अगर बच्चों को जन्म देती है, तो उसके 2 4 5 जो बच्चे होते हैं, तो दोस्तों उनका लालन पालन वो भी करती है, और इधर हमारी माँ भी करती है। चिंता उस कुतिया को भी उतनी ही होती है जितनी हमारी माँ को होती है। हमारी माँ हम एक को पालने में दोस्तों बहुत ज्यादा हैरान रहती है कि कहीं मेरे बच्चे को जुकाम नहीं हो जाए, सर्दी नहीं हो जाए, तो डॉक्टरों के ले जाएगी, गर्म ठंडा पिलाएगी, आप गीले में रहती है, सूखे में हमें सुलाती है। और दोस्तों यही उसका जानवरों का हाल है कि अगर कोई पिल्ला, अगर कुतिया का बच्चा अगर कोई रोड पे जाता है तो दोस्तों अपने मुंह से उठा के और फिर रख देगी, और मुंह से सेफ्टी इतनी कि बिल्कुल भी दांत उसको नहीं लगे। और वही कुतिया अगर हमें काट ले तो दोस्तों पता नहीं क्या क्या विपदा खड़ी हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों गुरु सिर्फ एक ही योनि में मिलता है, मात्र सिर्फ मानव योनि में। अब ब्रह्मा विष्णु महेश से कौन बड़ा, ये तीनों भी गुरु कीन, और 3 लोग के ये धनी, फिर गुरु आगे क्यों आदीन। तो दोस्तों गुरु के भाव कैसे हों, चेले के भाव कैसे हों। और आप ये भी बोलते हो कि बहुत से परिवार, बहुत सी फैमिली में ऐसी भी देखता हूं कि आप कहोगे कि उसमें कोई गुरु नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं करते, दान दक्षिणा करते हैं और उनका फल उसको मिलता है। तो दोस्तों गुरु बिन दान देना भी व्यर्थ है। बताते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, ये पढ़ो चाहे वेद और पुराण। तो साथियों गुरु के भाव कैसे होने चाहिए? क्योंकि गुरु लोभी नहीं होना चाहिए और चेला भी लालची नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि कोई दान नहीं देते फिर भी वो फैमिली मौज आनंद में रहती है। तो दोस्तों उनका दान देना भी व्यर्थ है, क्योंकि गुरु बिना अगर माला फेरते वो भी साथियों उसका लाभ भी हमें नहीं मिलेगा। तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो संपन्न हैं, बेटे हैं, पोते हैं, दोते हैं, बेटियां हैं, भाई बंद और यारा प्यारा रिश्तेदारा बहुत फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों रोग ऐसा लगा मेरी तरह जैसे कोई फूल गया। अब डॉक्टर उसको कहेगा कि चुपड़ी रोटी मत खाना, पनीर की सब्जी मत खाना, दूध दही छाछ मत खाना, और सिंपल सादा रोटी और दाल और पालक। अब दोस्तों मोह माया उसके किस काम की है बताओ? कोई काम की नहीं, सब व्यर्थ है। तो दोस्तों इसी तरह से, और गुरु लोभी और चेला अगर लालची बन गया तो दोस्तों फिर भी ये नैया डूबेगी, ये नैया पार नहीं जा सकती। तो इसीलिए गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के। इसीलिए तो हर युग में जो गुरु जो होते हैं दोस्तों, एक गुरु होता है। हर युग में गुरु सिर्फ एक ही होता है। लेकिन अब आप कहोगे कि एक गुरु होता है, तो लेकिन गुरु तो यहाँ पे लाखों करोड़ों गुरुओं की तो बाढ़ आई हुई है। तो दोस्तों आपकी बात मैं आपको समझाता चलूं कि गुरु एक ही होता है। जैसे चंद्रमा एक है, सूरज एक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे या अपने घर पे दोस्तों कर करके देख लो, अगर 100 मटके आप जल के भर के देख लो, हर जल में चंद्रमा दिखेगा,
उसका प्रतिबिंब हर में दिखेगा। ऐसे ही सूर्य भी देखोगे तो हर मटके में सूर्य दिखेगा, चाहे 100 घड़े भर लो, 200 भर लो, 500 भर लो, 1000 भर लो, सब में उसका प्रतिबिंब दिखता है, क्योंकि चंद्रमा एक है, प्रतिबिंब सब में है। तो इसीलिए गुरु एक है लेकिन उसके प्रतिबिंब अनेक हैं। अब जान पहचान करना आप लोगों के हाथ में है कि कैसे करें। अब बहुत से ऐसे कहते हैं कि गुरुजी एक कहावत है कि गुरुजी बोलता है कि आप बैंगन मत खाया करो, और खुद भरथू बना बना के खाता है। तो ये भी मैं आपका थोड़ा सा अंधकार दूर करता चलो, क्योंकि आपको गुरुजी क्या बोलते हैं कि बैंगन मत खाओ, तो आपको नहीं खाना चाहिए। गुरु जो कहे वो करना चाहिए, और जो गुरु करे वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु आजमाने के लिए हो सकता है बैंगन खा रहा हो कि इसके बैंगन खाने से देखता हूं कि इसके भाव कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने इस चेले का बैंगन बंद किया है। तो दोस्तों गुरु किसी भी तरीके से आजमा सकता है, और गुरु धारण करके गुरु की जो बातें हैं उन पे मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और गुरु पैसों के लिए गुरु कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पैसा पैसा गुरु बनाने से नहीं मिलेगा। अब थोड़ी सी ऐसी आ गई मुझे, किस लिए, क्योंकि पैसे और ये धन दौलत है। अगर दोस्तों आप सही मार्ग पे चलते हो, गुरु का ज्ञान अगर धारण कर लिया, तो दोस्तों ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब आप बोलोगे कि पैसा, क्योंकि पैसा पैसा तो दोस्तों अगर ये गुरु जी की अगर दीक्षा अपन ने ग्रहण कर ली, तो काम क्रोध मद लोभ मोह इनसे अपना नाता वैसे ही टूट जाएगा, अगर गुरु सामर्थ है तो। क्योंकि एक भगत ऐसा था जिसका नाम था नरसी। तो शास्त्रों में उसके लेख मिलते हैं कि एक भगत ऐसा भी आया जिसने 56 करोड़ लुटा दी माया, नाम बताया उसका नरसी, और फिर जा माया सिरसा में बरसी, हो गई इस गुरुजी की मर्जी, ये लिखे हैं प्रमाण जी, चाहे पढ़ लो वेद पुराण जी। अब आप कहोगे कि पैसे फ्री में कैसे मिलेंगे, अगर पैसे ही मिलते हैं तो हम तो जरूर गुरु बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं, तो सब्जी का हम मोल देते हैं, भाव देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन जो धनिया है हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आप गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते हो तो दोस्तों पैसा फ्री कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, जैसे कोई भी किसान है वो धरती के गर्भ में सिर्फ अनाज का एक दाना डालता है, और अनाज के साथ साथ सेम वैसे ही सुली खरपतवार की भी उगती है। अगर वैसे ही अगर गुरु बनाते हैं तो गुरु के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ एक अज्ञानता भी चलेगी। तो वो कैसे चलेगी दोस्तों, कि एक तरफ पाप है एक तरफ धर्म है, एक तरफ पाप है एक तरफ धर्म है, एक तरफ बेईमानी है एक तरफ ईमानदारी है। तो गुरु जी यही कहते हैं कि दोनों में से आपको जो चुनना है वो चुन लो। बताया कि कर्म प्रधान बताएं कि कर्म के अनुसार लोगों को जो भी मिलता है फल कर्म के अनुसार मिलता है। तो दोस्तों जैसे किसान एक अन्न बोता है, सुड़ी उगती है जैसे गेहूं के बराबर, एक वैसे ही खरपतवार उगती है। और अगर उसको किसानी का पूरा ज्ञान है तो वो उस खरपतवार को हटा देगा और अपने अपने गेहूं को बचा लेगा। नतीजा एक गेहूं के हजारों तो गेहूं मिलते हैं एक बाली में। दूसरी बात, जो चारा है जिसको हम देसी भाषा में भूसा भी बोलते हैं, तूड़ा भी बोलते हैं, कुट्टी भी बोलते हैं, तो दोस्तों वो हमें फ्री मिलती है। जैसे किसान ने तो अन्न ही तो डाला था, ये भूसा थोड़ी डाला था। तो ऐसे ही दोस्तों अगर हम मार्ग पे चलेंगे तो आध्यात्मिक मार्ग के साथ साथ गुरु जी को पता होता है कि इसे क्या क्या चाहिए, और जिसको जितना चाहिए उतना ही उसको गुरु जी दे देते हैं। कि हमारे देश में दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि एक संत हुए थे, महान संत, जिसका नाम था कबीर जी, कबीर दास जी। तो उसकी जीवनी दोस्तों वो बताते हैं कि कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं कोई अतिथि भी भूखा ना जाए। तो धन दौलत से इतना ही प्रेम हमें करना चाहिए। और प्रेम किससे करना चाहिए, गुरु के बताए हुए ज्ञान से प्रेम करना चाहिए, उनके संस्कारों को, और वो ही संस्कार हम अपने बच्चों को दे। अगर संस्कार अपने बच्चों के ठीक है तो दोस्तों वो जहां मर्जी उसको छोड़ दो, सोना जितना भी गारे में पड़ेगा, जितना भी आग में पड़ेगा, वो उतना ही निखर के उतरेगा। तो दोस्तों ऐसे ही अगर संस्कार हम अपने बच्चों को सही देंगे तो दोस्तों उतना ही निखार हमारे बच्चों में आएगा। वो जहां मर्जी उसको डाल दो वो वहीं पे कमा के खा लेगा। और जिसको दोस्तों हकीकत का ज्ञान हो गया वो इस लोभ को छोड़ के और गुरु की शरण में चला जाता है। दोस्तों अब कोई बुरा नहीं बनाया और दान पुण्य करते हैं तो दोस्तों ये व्यर्थ है, ये मैं बार बार बोलता हूं। और सत्संग जो गुरुजी करते हैं, अब सत्संग कैसा, जैसे कोई ढोलक बजा के करता है, कोई हारमोनियम बजा के करता है, दोस्तों वो एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन जब गुरुजी कुछ गाते हैं तो वो ज्ञान के ही भजन गाएंगे दोस्तों, और मर्म की ही वो बातें बताएंगे। तो दोस्तों जैसे सत्संग एक मीराबाई ने भी किया था, कि बताया जाता है कि सत्संग करगी मीराबाई, वो थी रजपूतों की जाई, और राणा जी ने बहुत सताई फिर भी मीरा ना घबराई, क्योंकि हृदय में बैठे थे रघुराई, वो साथ साथ भगवान जी, और चाहे पढ़ लो वेद पुराण जी। तो दोस्तों गुरु का अगर बखान करता चलूं तो शायद समय के अभाव को तो देखूं ना देखूं, लेकिन मेरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। क्योंकि बताते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं लेख नहीं सब बन रहा है,
और सब धरती कागज करो फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। तो दोस्तों इनका बखान जितना करो समय गुजर जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन गुरु के गुण इनका बखान कोई नहीं कर सकता। इसीलिए और जो गुरु करता है, जो गुरु धारण कर लेता है, तो दोस्तों वो कभी भी पितृ दोष के चक्कर में नहीं पड़ेगा। करी धरी ओपरी पराई चौराया चौगानन नजर दर्द खिलाया हुआ पिलाया, उस पर कोई असर नहीं करता और कोई ग्रह बाड़ी भी उस पर लागू नहीं होती, क्योंकि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी बना रखे हैं और वो भी उनका ध्यान करते हैं दोस्तों। इसीलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। और आज की वीडियो का मेरा मेन उद्देश्य दोस्तों यही था कि गुरु जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु जीवन में अगर धारण है तो सदनों इस 84 लाख योनि से, इस जन्म मरण से हमारा पीछा छूट सकता है। तो इसी के साथ तो गुरु, इसलिए दोस्तों बार बार बोलता हूं कि गुरु बनाना चाहिए। और गुरु जैसे एक दोहा है कि गुरु हमारी आत्मा और हम गुरुओं की देह, रोम रोम में रम रहे जो बादल में मेघ। जैसे दोस्तों हनुमान जी ने राम जी को अपने रोम रोम में सम्माहित कर रखा था, इसी तरह से गुरु के ज्ञान को हमें रोम रोम में हमारी अंतर आत्मा में उतारना पड़ेगा दोस्तों। और अगर हम ये कसम खा लें कि अगर पूरी लाइफ में एक दो बंदों को भी अगर सही मार्ग दिखा देते हैं, सही ज्ञान सुना देते हैं, सही उसको समझा देते हैं, अगर वो बंदा गुरु बनाता है, तो दोस्तों जैसे 1000 गौवों को कटने से बचाने का पुण्य हमारे खाते में दोस्तों जुड़ जाएगा। और जिसने गुरु बनाया, जैसे भक्त प्रहलाद ने बनाया, ध्रुव भक्त ने बनाया, मीराबाई ने बनाया, रविदास जी ने बनाया, और जो बहुत ही ऐसे भक्त हैं जिन्होंने दोस्तों गुरु बना के, जैसे धन्ना भक्त ने बनाया, तो दोस्तों इन्होंने अपना इतिहास रचा है। और इनके वेदों पुराणे में वेद पुराण होते हैं दोस्तों, इनमें इनकी चर्चा होती है। और जो भी गुरुजन कैसे भी हो, इनकी ही जीवनी से हमें प्रेरित करके और दोस्तों समझाते हैं। तो इसीलिए बार बार कहने का उद्देश्य यही कि गुरु जरूर बनाना चाहिए दोस्तों। तो आज का टॉपिक बस यहीं पे खत्म करूंगा। जय श्री नाथ जी की।